बंधु, भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है, क्योंकि संतों ने लिखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब पूर्ण कृपा होती है परमात्मा की तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वह कौन सी 4 बातें हैं जो जीवन में साधक उतार लेता है, जिससे भगवान की कृपा उस पर बरसने लग जाती है। सबसे पहली तो कृपा परमात्मा ने ये कर दी है कि मनुष्य शरीर दे दिया है। दूसरी कृपा ये कर दी है कि हमें ऐसे गुरु से मिला दिया है जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है और जिन्होंने हमें वह गुप्त ज्ञान का उपदेश भी दे दिया है। लेकिन इसके आगे क्या करना होता है जिससे गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे और जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें तो पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो जाए। भक्तों, सबसे पहले तो यह है कि जो गुरु ने उपदेश किया है, जो गुप्त ज्ञान दिया है, उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें। सबसे पहली बात यह है, अगर हमने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसको जिस तरह से गुरु ने बताया उस तरह से हमने उसका जाप नहीं किया तो गुरु और भगवान की कृपा हो नहीं सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जप में दें, क्योंकि नाम जप जब धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है तो हमारे मन की अशांति दूर होने लग जाती है। और अशांति और शांति केवल मन के अंदर होती है, और मन के अंदर जो शांति है और अशांति कब प्रवेश करती है। वैसे तो संसार में आप देख ही रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम जप भी करते हैं लेकिन उन्हें शांति मिलती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि वह जो नाम जप है उसे निरंतरता में नहीं लाते हैं। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, हो गया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। लेकिन हमारे संतों ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें जब तक नाम के अंदर निरंतरता नहीं आएगी तो एकाग्रता भी नहीं आएगी, और एकाग्रता जब नहीं आएगी तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। एकाग्रता आने पर ही हमें वह अनुभव होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि नाम जप में निरंतरता लाएं तो आपको परमात्मा की कृपा जरूर प्राप्त होगी। दूसरा यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपको समय मिले सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो बंधुओं, सत्संग सुनना है। इसके आगे जो भी हमारे माता पिता हैं उनकी भगवान समझ करके सेवा करनी है, और उसके आगे हमने जो भी कुछ करना है वह इस प्रकार करना है कि इस संसार में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव प्रकट करना है, और भाव प्रकट करके ऐसा प्रयास भी करना है। अगर इन बातों का आपने ध्यान कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वास्तव में भगवान की कृपा, गुरु की कृपा आप पर निरंतर बरसती ही रहेगी।
आशा करते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे और परमात्मा की कृपा प्राप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।